Jain aspirants Arubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams and here we are with the new topic. तो आप सब जानते हैं कुछ समय से एक लॉ ईरान का बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, दैट वाज द हिजाब लॉ। हाल ही में अब उसको थोड़ा सा रोक दिया गया है कि अभी के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि क्या था ये ईरान का हिजाब लॉ। तो ये ईरान का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन, जो नया हिजाब लॉ था ओरिजिनली जिसको सेट किया गया था, एंड उसके अंदर जो भी प्रोविजंस डाले गए थे वुमेन के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। डन, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। 15 साल की जेल, हैवी फाइन्स, एंड इवन अगर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा था उनके लिए भी फाइन्स इसके अंदर डाले गए थे। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन में चल रहा था कि वुमेन के राइट्स के बारे में बात हो रही थी। डन। सबसे पहले बात करते हैं कि बिल प्रपोज क्या करता है। तो ये ईरान की पार्लियामेंट ने ये जो बिल है सितंबर 2023 में अप्रूव कर दिया था। बिल का नाम था हिजाब एंड चास्टिटी लॉ, और ईरान ने इसके अंदर प्रपोज की थी स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर गर्ल एंड वुमेन अगर कोई भी इस लॉ को फॉलो नहीं करता। इस लॉ के अंदर हेयर, फोर आर्म्स, लोअर लेग्स, इवन पूरी की पूरी बॉडी उनकी प्रॉपरली कवर्ड होनी चाहिए थी। एंड अगर कोई इस चीज को ना फॉलो करे तो उसके अंदर जेल का जो टर्म रखा गया था दैट वाज द 15 ईयर्स। हार्श पेमेंट्स थी, सारी पनिशमेंट काफी ज्यादा थी, फाइन्स बहुत ज्यादा हैवी रखे गए थे। इवन जो जेस्किन है वो हिमसेल्फ रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर पेनल्टी, एंड वी नो इज द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईरान ओनली। लॉ के अंदर लिखा गया था कि $800 जो है पहले ऑफेंस पे फाइन लगेगा, $1500 सेकेंड ऑफेंस पे, और अगर उसके बाद भी अगर कोई इस पे ऑफेंस करता है तो इट इज द 15 ईयर्स फॉर द थर्ड ऑफेंस। कोई अगर सेलिब्रिटीज हैं वो अगर इस चीज को तोड़ते हैं, हिजाब नहीं कैरी करते हैं, तो उनकी 8% जो उनका पूरा नेटवर्थ था उसको गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी। अगर बिजनेसेस एंड ऑल उसके अंदर ऐसा कुछ होता है तो बिजनेसेस को बंद कर दिया जाएगा। एंड जो भी है, जो भी वुमेन है नॉट वेयरिंग अ हेड्स का पूरा हिजाब जो नहीं कैरी करती उनके लिए ये सब चीजें पेनल्टीज लगाई गई थी। इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था, लॉ तो स्टेट किया गया था लेकिन बाकी लोग जैसे कि फॉरेन नेशनल्स हैं उनको भी अलाउ किया गया था कि वो एज एन इन्फॉर्मर्स काम कर सकते हैं विमेन के बारे में रिपोर्ट करने में, अगर उनको कोई भी ऐसा मिलता है जो हिजाब नहीं पहन रहा है। बिजनेस ओनर्स या टैक्सी ड्राइवर्स अगर वो नहीं रिपोर्ट करते हैं किसी भी अनकवर्ड वुमेन को, तो उन ड्राइवर्स के ऊपर भी फाइन लगाया जाता है अगर कुछ वो ऐसा देखते हैं दे आर नॉट रिपोर्टिंग। सो यस, उनके ऊपर भी मॉनेटरी फाइन्स रखे गए थे। जब ये सब लॉज के चले थे, प्रोविजंस चले थे, उस टाइम पे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, वी ऑल नो द बिगेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, सो उन्होंने भी लॉ को कंडेम किया। एंड दे जस्ट वांट एक्यूज किया ईरानियन अथॉरिटीज को, दे आर जस्ट सीकिंग टू एंट्रेंच की ऑलरेडी वी ऑल नो ईरान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके बीच में इट इज ऑलरेडी इन द सफोकेटिंग एरा। एंड उसके बाद आप इस तरह का अगर जो लॉ लेके आ रहे हैं तो ऑफकोर्स जो प्रोविजंस है और भी ज्यादा से रिप्रेशन है। प्रेसिडेंशियल कैंपेन जब चल रहा था उस टाइम पे सिस्किन इन्होंने भी डिसअप्रूवल दिया था इस पर्टिकुलर लॉ के लिए, और उन्होंने कहा था कि यस ही आल्सो रिस्पेक्ट द पर्सनल फ्रीडम ऑफ द वुमेन। मैसेज रेजोनेटेड कि जो यंग इरानियंस है ऑलरेडी काफी समय से फ्रस्ट्रेटेड है जो कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, एंड उसके बाद से इस तरह का लॉ वो उसको और ज्यादा गहरा कर देगा। एंड वी ऑल नो जब यूथ गुस्सा करता है तो ऑफकोर्स वो पूरे कंट्री का जो एक पूरा रेवोल्यूशन उसमें चला जाता है। नेक्स्ट इज मेजो अब्तकर, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे विमेन एंड फैमिली अफेयर्स के, तो इन्होंने भी लॉ को क्रिटिसाइज किया। एंड उन्होंने कहा कि ये जो है बिल्कुल अगेंस्ट उसमें है। हिजाब डिबेट एक्चुअली में जो सबसे ज्यादा इंटेंसिफाई है वो कब हुआ, जब अभी लास्ट वीक की बात है, परास्तो अहमदी, तो शी इज एन सिंगर है, ये काफी पॉपुलर सिंगर है वहां पे। तो लास्ट वीक ये एक वर्चुअल कॉन्सर्ट करती है यूट्यूब के ऊपर, और जैसे ही वो यूट्यूब के ऊपर ये कॉन्सर्ट करते हैं तो उन्होंने हिजाब कैरी नहीं किया होता, एंड इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इनको भी अरेस्ट कर लिया था, साथ में इनका जो है बैंडमेट्स है उनको भी अरेस्ट कर लिया, लास्ट वीक की बात है। एंड जब ये अरेस्ट होता है सामने तो जो भी है पब्लिक आउटरीच बहुत ज्यादा हो जाता है, हालांकि एक ही दिन के अंदर इनको वापस से रिहा कर दिया जाता है। एंड वी ऑल नो 2022 में डेथ ऑफ महासा जीना अमीनी, तो इनको भी जब कस्टडी के अंदर लिया गया था और कस्टडी के अंदर लेने के बाद इनकी डेथ हो गई थी, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी दिस पर्टिकुलर लॉ या जो हिजाब का जो सारा केस है बहुत ही ज्यादा लोग सड़कों पे उतर आए थे फॉर द राइट्स एंड ऑल। उन्होंने भी ड्रेस कोड को वायलेट किया था और उसके बाद उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया था, उसके बाद
जो है उनकी डेथ भी हो गई थी कस्टडी के अंदर ही. सो मैनी Iranian women, and it's not about Iranian women only, the world wide free community, everyone is supporting for the women rights there. बट यस, ऑन अ गुड नोट, अभी फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर जो लॉ को रोक दिया गया है. सो लेट्स सी व्हाट विल बी द फर्दर अपडेट्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अभी आपके स्क्रीन पर एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हैं, हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एंड कैट, आप एनरोल कर सकते हैं. और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.